लड़ते करते माला ले रखा है। ये इधर माता बहन है, योगेश भाई साहब, ये बाइक के ऊपर सब आनंद में, सब भक्ति में हो गए। ये भगत भगत जलपान ग्रहण करते हुए भगत, ये माता बहन है वीडियो बनाती हुई युवा शक्ति। स्क्रीन के ऊपर एक दीदी और जुड़ चुके हैं। क्या नाम दीदी आपका? राधिका गुर्जर। राधिका गुर्जर वाले आप? हम भगत की कोठी, न्यू कॉलोनी रोड, 105 प्लॉट नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो राधिका जी बताइए, भगवान देवनारायण जी कौन थे? भगवान देवनारायण जी श्री भगवान कृष्ण नारायण के अवतार थे। जी हाँ। उन्होंने साधु माता के कोई पुत्र नहीं हुआ था। जी हाँ। उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो है ना वो रात को सो गए थे, तो उन्होंने ना उनके आंखों में सपना है कि मेरे पुत्र होगा कमल के रूप में। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया कि ये सब सहेलियों को बताया कि मेरे पुत्र होने वाला है, तो उन्होंने मजाक उड़ाया कि नहीं ये फालतू है। मगर है ना जब उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ चलो और है ना देखो वहाँ पर होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखो वो एक फूल चमक रहा है, उसमें क्या है? तो उसने कहा कि वहाँ चलो, तुम कह रही हो तो चलते, और क्या। फिर उन्होंने गए आगे, वहाँ पर एक फूल इतना था, उसमें एक पुत्र था, फूल फैला हुआ था, उसमें एक पुत्र था। तो कि देखो कितना प्यारा है कि किसी ने इसको ऐसे ही रख दिया होगा, किसी और का पुत्र है खेलने के लिए या फिर सुलाने के लिए रख दिया। तो है ना साधु माता जी का नहीं मेरा पुत्र है। तो फिर बोले कि ठीक है तुम्हारा को ले जाओ। फिर है ना सब उसको मजाक उड़ाने लग गए, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, फिर तुम है ना माँ कैसे बन सकती हो, इसलिए फिर है ना उन्होंने है ना माँ को इशारे में कहा, माँ मैं भगवान बन के आया हूँ, तेरा पुत्र बन के आया हूँ। तो वो माँ समझ गई ये कोई ऐसा पुत्र नहीं है, भगवान है। हाँ, देव रूप है, नारायण रूप है। फिर उसको एक बार मारने, सबको पता चल गया कि ना साधु माता के वे पुत्र है, सब पता लगाने लगे। फिर एक बार पंडित आए थे उसे मारने के लिए कि इसमें ऐसा क्या खास है, जो है ना उसे मारने के लिए आए थे। तो झूले पे वो सो रहा था, उसे मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसका गला दबाई देते थे, उसके झूले पे ना करंट आ गया, झटका लग गया, तो वो है ना दूर से ही ना कूद गए, इससे वो वापिस चले गए। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि देवनारायण जी के देवरे जो केके कॉलोनी के स्थित है, कर्नल देसला के नाम से वाचनालय लाइब्रेरी शुरू की गई, उनके बारे उस लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाइब्रेरी अच्छी है, घर पे बच्चे पढ़ नहीं सकते, हर घर का काम होता है, टाइम नहीं बचता। लाइब्रेरी को में जाना चाहिए हर बच्चे को, इतने नहीं गाँवों के बच्चों को भी जाना चाहिए। और 600 को कम फीस करके, ताकि कम फीस होता है लाइब्रेरी की, ताकि वो जैसे 1500 रुपए फीस है। मैंने जो पुजारी जी है बाबा जी शिव कुमार जी गुजर गोकर्ण, उन्होंने बताया था शिव जी ने कि भाई हम तो यहाँ 500 रुपए रखेंगे और समाज को अधिकतम लाभ देंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है, लाभ दे रहे हैं। ये लाभ है ना गाँवों में भी पहुँच जाने चाहिए। जी, क्योंकि गाँव में क्या पढ़ाई नहीं है, और वो है इसलिए गाँव की लड़कियां का शहर में आके पढ़ेगी तो और कलेक्टर बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चालू है नहीं यार, देर तो मारते चालू है यार। इधर से रतनाडा देवनारायण जी के देवरे का रतनाडा देवरा समिति आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए जरूरी है बाहर में। अरे ठीक ही जना कर गया ऑफिस के दुकान में पहली लग गया हट गया। भाई साहब दिख रहे हैं, भाई साहब परिचय आपका?
मेरा नाम मोड़ाराम गुजर है, मोड़- मैं कनाडा में रहता हूँ, फारक है मेरी को। जी हाँ। और मंदिर में कब से सेवा कर रहे हैं? 10-12 साल से। 10-12 साल से। और अभी मंदिर में कोई जिम्मेदारी है आपके पास में? मेरी टोटल जिम्मेदारी मेरी है। ये नहीं तो भी कैसे, क्या है, कोई बोपा जी है आप यहाँ पे? नहीं, पापा जी अलग है, मैं तो सेवक हूँ, मतलब मंदिर की देख रेख करता हूँ। समिति के सदस्य हैं आप? हाँ, समिति क्या है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है? कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष है आप। और कैसा जो अभी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, स्ट्रक्चर नया एकदम खड़ा हुआ है, उसके बारे में भामासों से क्या सहयोग चाहते हैं, क्या जो सहयोग किया उनके लिए क्या सब कहना चाहते हैं? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और भी सहयोग आ रहा है, सहयोग करते हैं। ठीक है। और कोई भविष्य के लिए? तो इसीलिए तो अच्छा ही, मतलब लड़के रहते हैं उनको पढ़ाने की व्यवस्था है, और ऊपर एक पढ़ाने लड़के रहते हैं, जो लड़के रहते हैं उनके छात्रावास है? 10-12 है, गरीब तबका का लोग रहे हैं। भविष्य में बढ़ेगा। हाँ, आज देवनारायण जी के देवरा के कॉलोनी के कंदल बेसला जी के नाम से लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हाँ, तो भविष्य में उम्मीद करते हैं कि राजनारायण में भी ऐसा कुछ नया ऐसी होगी। हाँ, बिल्कुल होगा। समय की मांग के अनुसार होगा। समय की मांग के अनुसार जरूर होगा। जरूर होगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। बहन सावित्री जी का स्वागत करते हुए पदाधिकारीगण शॉल पहनाते हुए हमारी मातृशक्ति को थैंक यू। युवा शक्ति राहुल जी बजाड़ को प्रेम जी द्वारा माल्यार्पण स्वागत किया जा रहा है सापा पहनाकर। आप राहुल जी देवरा विकास समिति के कॉलोनी के अध्यक्ष हैं। किशन जी के द्वारा भी माल्यार्पण किया जा रहा है, थैंक यू। राहुल जी का स्वागत किया जा रहा है। रत्नगढ़ देवरा विकास समिति के सदस्यगण आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन के अंदर देवरा उत्तरोत्तर विकास के नए सोपान स्थापित कर रहा है। धन्यवाद। स्वयंभोज के रूप में योगेश जी का स्वागत करते हैं भोपा जी। ये देखें स्क्रीन के बड़े बड़े सीनियर सिटीजन भी है। पीछे राजेश जी गुजर, राजेश जी पायलट का भी फोटो, फिर देवरी जी का फोटो। धन्यवाद। भगवान देवनारायण जी के देवरा जो रतनाडा में स्थित है, उनका दर्शन लाभ लेते हैं। भैया जी खड़े हैं, पुजारी जी भी साथ में। हाँ जी, पुजारी जी, ये जो देवरा है, जो सुना है जोधपुर के अंदर सबसे प्राचीन देवरा है, तो आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। ये भगवान श्री देवनारायण जी का बहुत ही प्राचीन काल से ये देवरा बना हुआ है। महाराजा उमेश सिंह जी के द्वारा यहाँ पर ये जमीन दी गई थी, और उसका जो ताम्र पत्र है जी उनके द्वारा प्रदान किया गया था जी। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की जो मन्नती मांगते हैं, उनकी मन्नती भी पूर्ण होती हैं जी। और भगवान जैसे कि आपके जो असाध्य रोग हैं, असाध्य रोगों के जैसे कि निवारण है, जी, वो भी भगवान के द्वारा किए जाते हैं। आज जैसे कि जो देवमाली जो स्थान है, देवमाली के अंदर कैंसर जैसी बहुत ही भयानक जो बीमारियां हैं, उनका भी यानी कि निवारण भगवान के द्वारा किया जा रहा है, जो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा चमत्कार के रूप में है। इसके अलावा भगवान को आयुर्वेद के ज्ञाता कहा गया है, गोरक्षक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भगवान को ईंटों के श्याम, ईंटों की पूजा होती है यहाँ पर। विशेष रूप से इनकी पहले मूर्तियाँ नहीं हुआ करती थी, ईंटें ही एक प्रकार से जो पूजी जाती हैं। और ये ईंटें जो अजमेर का जो नागपाड़ है, वहाँ पर भगवान को अगर मान लीजिए मन्नौती मांगते हैं, और तो भगवान की कृपा से वहाँ पर ये ईंटें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो भगवान एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को चमत्कार पर्चे वगैरह वो भी उनके द्वारा प्रदान किए गए थे। और आज जो कलयुग के अंदर भगवान श्री देवनारायण जी का बहुत ही एक प्रकार से नाम है। और भगवान जी की जो आपके जो फड़ का वाचन होता है, भोगों के द्वारा किया जाता है। जंतर नामक जो वाद्य यंत्र है, उसमें वो बजाया जाता है जी। और जिस पर राज्य सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। कब जारी किया गया? ये आपके बहुत ही पहले आपके 2000 लगभग 14-15 ईस्वी के अंदर जारी किया गया। तो उस समय जो आपके सचिन पायलट साहब जो मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय सूचना मंत्री हुआ करते थे, उनके समय ये जारी किया गया था। अभी फिलहाल जो आपके देवमाली को बेस्ट जो टूरिस्ट पहले विलेज के रूप में घोषित किया गया है सरकार के द्वारा।
और जो सरकार यहाँ पर एक प्रकार से जो पैनोरमा भी बनाई है, जी। राजस्थान जो पैनोरमा है उसका भी यहाँ पर निर्माण वगैरह किया गया देवमाली के अंदर। जी। पिछली बार जो आपके भगवान श्री देवनारायण जी के जो आपके तीर्थ स्थलों पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आगमन हुआ था जी। और जिस प्रकार से आजकल जो जनमानस के अंदर जो धार्मिक भावनाएं जो बढ़ रही हैं, जी। तो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा संदेश है। युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि जो एक तो नशे से दूर रहें, अपने स्वयं कर्तव्यों का बोध का परिपालन करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, क्योंकि भगवान इनकी बहुत ही जैसे कि प्रकृति के रक्षक माने गए हैं, नीम नारायण अवतार कहा गया है उन्होंने, जैसे कि पेड़ों की रक्षा वगैरह, गायों की रक्षा, तो एक पर्यावरण रक्षक के रूप में भगवान जाने जाते हैं। जी। तो ये हमारा एक युवाओं के लिए एक संदेश रहेगा कि जो नशा है उस नशे से मुक्ति दूर रहें, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण करें और जो अपनी परिपाटी है, जो संस्कृति है, उस संस्कृति का एक प्रकार से परिपालन करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर।